दोस्तों, ईपीएफ पर इनकम टैक्स सीरीज के पिछले वीडियो में हमने नियोक्ता अंशदान पर लागू इनकम टैक्स नियमों की बात की थी। इस पार्ट में हम बात करेंगे कर्मचारी अंशदान पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट या कटौती के बारे में। दोस्तों, किसी कर्मचारी द्वारा ईपीएफ में किए गए 1.5 लाख रुपए तक के अंशदान पर उसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत डिडक्शन मिलता है, यानी इस अंशदान को वह अपनी आय से घटाकर आयकर की गणना कर सकता है। यहाँ हम यह भी बताते चलें कि यदि आप इनकम टैक्स की नई रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है, बशर्ते उसकी दर 9.5% से अधिक ना हो। इसके अलावा 31 मार्च 2021 के बाद केवल 2.5 लाख रुपए तक के अंशदान पर मिलने वाला ब्याज ही कर मुक्त होगा। जो कर्मचारी 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक अंशदान जमा करते हैं, ईपीएफओ द्वारा उनके खाते को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक 2.5 लाख तक अंशदान वाला और दूसरा 2.5 लाख के अतिरिक्त अंशदान वाला। पहले वाले पर टीडीएस नहीं काटा जाता है, जबकि दूसरे वाले पर ब्याज देते समय ईपीएफओ द्वारा टीडीएस काटा जाता है। ईपीएफ से आंशिक आहरण यानी पार्शियल विड्रॉल, जिसे हम एडवांस भी कहते हैं, पूर्णतया कर मुक्त है। साथ ही 5 साल की सदस्यता पूर्ण करने के बाद फाइनल विड्रॉल भी कर मुक्त है। 5 साल से पूर्व यदि इन कारणों से फाइनल विड्रॉल ले रहे हैं तो भी आपका ईपीएफ कर मुक्त होगा। नंबर 1, जिस प्रोजेक्ट में आप एम्प्लॉयड है वह पूर्ण हो गया है, इसलिए आपकी जॉब समाप्त हुई है। नंबर 2, नियोक्ता द्वारा प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया है। नंबर 3, आप खराब स्वास्थ्य के कारण नौकरी छोड़ रहे हैं। यदि आप 5 साल से कम सदस्यता पर एक नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन करते हैं और नियमानुसार अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराते हैं तो भी आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप स्वेच्छा से नौकरी छोड़कर 5 साल से कम सदस्यता पर फाइनल विड्रॉल लेते हैं तो उस पर ईपीएफओ द्वारा इनकम टैक्स यानी टीडीएस काटा जाएगा। यदि आपने अपना पैन अपने यूएएन से लिंक किया है तो टीडीएस की दर 10% होगी, अन्यथा यह दर 34.608% होगी। यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर दें कि यदि फाइनल विड्रॉल की राशि 50,000 रुपये तक है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा यदि आप फॉर्म 15G या 15H क्लेम के साथ अपलोड करें तो भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में बताएंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और देखते रहें हमारे वीडियोस। धन्यवाद। जय हिंद।